आज की ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकती है अगर आप शुरू से लेके लास्ट तक देखेंगे। इसमें आपका ही प्रॉफिट है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट। स्टॉक मार्केट अपडेट चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 20 अप्रैल 2024 और हम बात करेंगे 21 अप्रैल 2024 के पंचांग की और उसके बाद बात शुरू करते हैं कि सबसे पहले 21 अप्रैल 2024 का पंचांग। चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, पिंगल संवत्सर, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, क्रोधी संवत्सर। चैत्र त्रयोदशी तिथि 1:11 AM तक, उसके बाद चतुर्दशी। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी 5-8 PM तक, उसके बाद हस्त। व्याघात योग 3:44 AM तक, उसके बाद हर्षण योग। करण कौलभ 11:58 AM तक, उसके बाद 1:11 AM तक। तैतिल 21 अप्रैल को दिन होगा, रविवार का दिन होगा और रविवार को राहु काल रहेगा 5:11 PM से 6:46 PM तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचार करेंगे। विक्रम संवत 2081 पिंगल, शक संवत 1946 क्रोधी, पूर्णिमा चैत्र, अमांग चैत्र। तिथि शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी रहेगी 20 अप्रैल 10:42 PM से 22 अप्रैल 1:11 AM तक। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी रहेगी 22 अप्रैल 1:11 AM से 23 अप्रैल 3:26 AM तक। नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा 20 अप्रैल 2:04 PM से 21 अप्रैल 5:08 PM तक। हस्त नक्षत्र रहेगा 21 अप्रैल 5:08 PM से 22 अप्रैल 7:59 तक। करण कौलभ 20 अप्रैल 10:42 PM से 21 अप्रैल 11:58 AM तक। तैतिल 21 अप्रैल 11:58 AM से 22 अप्रैल 1:11 AM तक। गण 22 अप्रैल 1:11 AM से 22 अप्रैल 2:21 PM तक। योग जान लेते हैं, जो कि व्याघात योग रहेगा 21 अप्रैल 2:47 AM से 22 अप्रैल 3:44 AM तक। हर्षण योग होगा 22 अप्रैल 3:44 AM से 23 अप्रैल 4:28 AM तक। वार रविवार रहेगा। त्योहार और व्रत प्रदोष व्रत रहेगा। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय 6:04 AM पर, सूर्यास्त 6:46 PM पर। चंद्रोदय 21 अप्रैल 4:44 PM पर, चंद्रास्त 22 अप्रैल 4:56 AM पर। अशुभ काल राहु काल रहेगा 5:11 PM से 6:46 PM तक। यमगंड 12:25 PM से 2 PM तक। कुलिक 3:35 PM से 5:11 PM तक। दुर्मुहूर्त 5:04 PM से 5:55 PM तक। वर्जम 2:32 AM से 4:19 AM तक। शुभ काल जान लेते हैं। अभिजित मुहूर्त रहेगा 12 PM से 12:50 PM तक। अमृत काल रहेगा 9:19 AM से 11:07 AM तक। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 4:27 AM से 5:15 AM तक। आनंद आदि योग मित्र 5:08 PM पर, जो कि मानस। सूर्य राशि सूर्य मेष राशि पर है। चंद्र राशि चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेंगे पूरा दिन रात। चंद्रमास अमांग चैत्र, पूर्वांग चैत्र, शक संवत, राष्ट्रीय कैलेंडर वैशाख 1/1946, वैदिक ऋतु बसंत, द्विक ऋतु ग्रीष्म। त्रिपुष्कर योग रहेगा, जो कि 20 अप्रैल 2:04 PM से 20 अप्रैल 10:42 PM तक। सर्वासिद्धि योग रहेगा 21 अप्रैल 6:04 AM से 21 अप्रैल 5:08 PM तक। अमृत सिद्धि योग रहेगा 21 अप्रैल 5:08 PM से 22 अप्रैल 6:03 AM तक। सर्वासिद्धि योग रहेगा 21 अप्रैल 5:08 PM से 22 अप्रैल 6:03 AM तक। तो ये था 21 अप्रैल 2024 का पंचांग। और अब जानते हैं, अब आप लोगों को मैं बता दूं अपना डिस्क्लेमर कि मैं जो कुछ भी बताती हूँ अपने अनुभव के आधार पर बताती हूँ। हो सकता है मैं सही हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊँ। तो किसी भी तरह का कोई भी लॉस या प्रॉफिट आप करते हो तो उसके जिम्मेदार आप खुद स्वयं होंगे और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करें। किसी भी तरह का जुए सट्टेबाजी से दूर रहें और स्टॉप लॉस लगाकर या हेजिंग करके ट्रेडिंग करें। अपने कैपिटल का ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग करें। अगर किसी भी तरह का कोई आप लॉस करते हैं या प्रॉफिट करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप खुद स्वयं होंगे। इसके लिए मैं या मेरे चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ये आप नोट करके। तो ये तो था आज 20 अप्रैल 2024 का पंचांग। और अब हम बातें करेंगे थोड़ी, जैसे कि आज सैटरडे है तो सैटरडे से संबंधित कुछ रोचक जानकारी बताती हूँ आज। ये जो मैं जानकारी दे रही हूँ, ये जो नॉलेज दे रही हूँ मैं, इसको आप अपने ऊपर
अप्लाई करके देखना। हो सकता है आप इसको पागलपन कहें, लेकिन हमारा देश इंडिया लगभग सभी धर्मों को मानने वाला है और सभी धर्मों की रेस्पेक्ट करता है और सभी धर्मों के लोग हमारे इंडिया में बसे हुए हैं। तो आप शायद ये कह सकते हैं कि एक ये अंधविश्वास है। हो सकता है आप लोगों के लिए एक अंधविश्वास हो, लेकिन जब वो जो कुछ भी अंधविश्वास है ये आप अपने ऊपर अप्लाई करेंगे और वो काम करने लगेगा, तो आप कहेंगे कि हाँ वाकई में कुछ दम है, इन बातों में कुछ दम है, इन बातों में की कोई सच्चाई है। हमारे देश में ऋषि मुनि ऐसे ही नहीं ऋषि मुनि थे, न जाने कितनी तपस्या कर करके हमारे लिए बहुत सारी सहूलियतें छोड़ गए। जैसे आज मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करूँगी, मैं सिर्फ एक शनिवार के दिन को लेती हूँ, ठीक। जैसे आप लोग जो भी मेरे इस चैनल से जुड़ा हुआ है वो लगभग सभी, ये तो मुझे भी पता है कि एक तो स्टॉक मार्केट में काम करने वाले हैं और दूसरा धर्म में यानी कि एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लेने वाले हैं। तो मैं एक विशेष बात आप लोगों के लिए आज बताती हूँ, जो अगर आप अप्लाई करेंगे अपने ऊपर तो उस चीज़ के लिए हाँ कह सकती हूँ कि आपके पास वो चीज़ होनी चाहिए। है तो बहुत अच्छा, लेकिन नहीं भी है ना, तो आप मानसिक रूप से सोचेंगे तो भी वो कुछ हद तक, कुछ परसेंटेज तक आपके ऊपर वर्क करेगी। अब वो कौन सी चीज़ है? अब ये तो आप जानते हो कि शनिवार शनि का दिन है, लेकिन ये भी आपको जानना पड़ेगा कि शनिवार का दिन राहु का भी दिन होता है और राहु ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो कि राक्षसी गढ़ है। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी कि इन्होंने अमृतपान कर लिया था, राहु केतु ने, मतलब राहु ने अमृतपान कर लिया था। तो जैसे ही वो गर्दन से काटे गए तो एक ही बॉडी से दो ग्रह बन गए, जिनको हम कहते हैं राहु केतु। और ये राहु केतु हमेशा, आप लोगों ने देखा होगा, हमेशा एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। ऐसा नहीं होता अगर राहु फर्स्ट हाउस में तो केतु 7th हाउस में होगा, यानी कि 7वीं जगह पर, चाहे केतु फर्स्ट हाउस में तो राहु 7वीं जगह पर होता है। हमेशा ऐसा ही कुंडलियों में होता है। तो ये राहु का दिन भी होता है शनिवार, जिसको सैटरडे कहते हैं। शनिवार राहु का भी है और राहु का रंग होता है नीला। जैसे शनि का काला होता है, राहु का नीला कलर होता है। और राहु चाहे तो राजा को रंक बना देता है और चाहे तो रंक को राजा बना देता है। उसमें इतनी पावर और किसी ग्रह में नहीं है कि वो इतना बड़ा हेर फेर कर सके। लेकिन राहु में इतनी क्षमता है कि जितने भी हमारे देश के धनाढ्य हैं उनकी सबकी उंगलियों में राहु की एक मेन पोजीशन है। राहु ही प्रबल है जो इतना सारा धन देने में सक्षम है। तो मैं एक इसी से संबंधित बहुत छोटा सा एक आपको उपाय बताती हूँ। अब ये तो आपको पता है कि आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, दूसरा आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि सैटरडे का दिन हो, वैसे तो सैटरडे को स्टॉक मार्केट बंद रहता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये स्टॉक मार्केट में काम करने वाले लोगों के लिए हो, ये कोई भी इंसान हो, वो अपने ऊपर अप्लाई कर सकता है। और वो काम क्या है कि आप शनिवार के दिन सुबह, वैसे तो यह है कि शनिवार के दिन किसी भी समय पर आप उस चीज़ को
या तो दर्शन कर लें या देख लें, मतलब देख लें और दर्शन एक ही चीज़ है, ठीक है। अगर आप लोगों के लिए वो चीज़ अवेलेबल नहीं है और वो वाकई में अवेलेबल नहीं है, तो उसको हम सिर्फ ध्यान यानी कि अपनी मन की आंखों से देख लें तो भी मैंने उसमें काम करते हुए पाया है। ये मेरा खुद का अनुभव है, मैं किसी की गारंटी नहीं ले रही हूँ कि ये वहाँ काम किया था, कि ये इसने काम किया था, कि ये नहीं काम किया। मैं अपने ऊपर बीती हुई बातों को बता रही हूँ और अपने ऊपर जो एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको बता रही हूँ। और ये मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि ये किसी भी शास्त्र में हो या ना हो, लेकिन मैं अपने ऊपर जो अप्लाई करती हूँ मैं आप लोगों को वही चीज़ बताती हूँ, ठीक। अब ये बात अलग है कि आप मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो, वो आपके ऊपर है। और आज के वीडियो कोई ऑफिशियल मत समझना, मैं तो आपसे एक हल्की फुल्की मतलब जैसे नॉर्मल एक दूसरे से हम लोग घरेलू बातें करते हैं आपस में, वो उस तरीके से मैं आप लोगों को आप भी मेरे सामने बैठे, मैं भी आप लोगों के सामने बैठी हूँ, तो एक मित्रगण की पोजीशन में ये मैं बात आप लोगों को बता रही हूँ, साझा कर रही हूँ, आप यहाँ समझ रहे। और ऐसा नहीं है कि ये मेरे ऊपर वर्क नहीं किया मैंने, जब अब ये अलग चीज़ होता है कि मुझे याद रहता है कि नहीं रहता। ऐसे तो ये होता है कि किस्मत समय से पहले किस्मत से ज़्यादा न किसी को मिला है और न किसी को मिलेगा, लेकिन अगर किसी को मिलना होता है तो कुछ न कुछ जरिया होता है उसका। अगर मान लो मैंने कोई चीज़ आपको बताई और मैं अब आपको बता रही हूँ ये चीज़, तो उसका मतलब है आपकी लाइफ में कुछ या अच्छा या बुरा कुछ तो होने वाला है जो आप मेरी बातों को अप्लाई करेंगे। तो ऐसा होता है। अगर किसी को समय से पहले ही ये सब कुछ मिल जाता तो फिर मैं बहुत कुछ जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाती हूँ। क्यों? क्योंकि जो चीज़ मेरे किस्मत में नहीं है उसका मेरे दिमाग में आई नहीं बात, तो मैं कहाँ से करूँगी, क्या करूँगी। और जब किस्मत में होगा तब मेरे माइंड में वो बात आएगी, मैं उस बात को अप्लाई करूँगी, तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम 20% तो काम करेगी। तो ऐसा ही इस मामले में, हालांकि ये बात बहुत पुरानी है, मैं शायद इंटर में पढ़ती थी तब से जानती हूँ मैं इस चीज़ को, और आज काफ़ी समय हो गया। अब आप मुझे आंटी माताजी तो मत कहना, इतनी भी एज नहीं है मेरी, दीदी कह सकते हो, भाभी कह सकते हो, बहन जी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, मैडम कह सकते हो, सबसे बढ़िया। अच्छा, तो मैं आप लोगों के लिए फिर एक बात बता रही थी। सैटरडे के दिन वैसे तो यूँ कहा जाता है कि अगर किसी के पास ये फूल, इस कलर का फूल यानी कि फ्लावर हो, तो उसके पास धन की कोई कमी नहीं होती। उसकी 7 पुश्तें राज करती हैं धन के मामले में। वो कौन सा, किस कलर का फूल, आप समझ गए होंगे। मैं काले गुलाब की बात नहीं कर रही, मैं लाल गुलाब की बात नहीं कर रही, मैं सफ़ेद गुलाब की बात नहीं कर रही। गुलाब हर कलर के होते हैं, लेकिन मैं बात कर रही हूँ नीले गुलाब की। अगर किसी के पास नीला गुलाब है और सैटरडे का दिन है और वो अपने पास रखता है, तो कहीं ना कहीं से आपके पास धन जरूर आएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है, वैसे तो नीला गुलाब हर जगह नहीं मिलता, हर जगह क्या, मैं तो ढूंढते ढूंढते ये एज हो गई, लेकिन मुझे नीला गुलाब सिर्फ फोनों में ही यानी कि इमेज पर ही दिखाई दिया है। एक्चुअल में मैंने नहीं देखा। काला गुलाब देख लिया, पीला गुलाब देख लिया, लाल गुलाब देख लिया, वाइट गुलाब देख लिया, लेकिन नीला गुलाब नहीं देखा मैंने। और देख लेती, हो जाता, तो आज मैं कहाँ की कहाँ होती। आप भी समझ सकते उस चीज़ को, ठीक। तो हो सकता है आपकी किस्मत में हो, और किस्मत में होगा तभी होगा जब आपके पास लक्ष्मी माता आने वाली हो, ठीक। तो अगर किसी के पास नीला गुलाब हो और वो अपने पास रखे उसको, तो उसके पास धन की कभी कमी नहीं होगी। आप चलो नहीं है, आपके पास नहीं है, क्योंकि हर चीज़ संभव नहीं होती,
आप इमेज देख सकते हो, इसमें मोबाइल में फ़ोटो देख सकते हो गूगल से डाउनलोड करके, या अपने दिमाग से अपने मतलब सोच सकते हो कि हाँ नीला गुलाब है, बड़ा सुंदर लग रहा है, बड़ा। आप सोच के देखो, शनिवार को आप सोचोगे, लेकिन कुछ न कुछ प्रॉफिट किसी न किसी रूप में आपको उस दिन जरूर होगा। आपको शायद मेरी बातों पे हंसी आ रही होगी या मजाक लग रहा होगा, लेकिन आप एक बार, मेरी इस बात को जितने भी लोग सुन रहे हैं वो अपनी अपनी लाइफ में, अपनी अपनी दिमाग में, और सबके पास कुछ नहीं होगा। नीला गुलाब हर जगह नहीं मिलता और न मिल सकता, शायद ही किसी के पास हो, किस्मत वाले के पास। लेकिन नीला गुलाब होगा तो उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी, वो जितना चाहेगा उतना उसके पास आएगा। और ये वो तो बात हो गई जिसके पास नीला गुलाब हो, और ये बात हो गई कि जिसके पास नहीं है वो सिर्फ देख कर ही काम चला रहा है, या मनन करके ही काम चला रहा है। ये जिसने अपनी कल्पना से देखा है, अपने दिमाग में उतारा है कि हाँ नीला गुलाब है, बड़ा सुंदर लग रहा है। आपने शायद मेरा एक चैनल नहीं देखा, और मतलब इसी नाम से है मेरा चैनल, तो उसमें मैंने जो लोगो होता है उसमें मैंने नीला गुलाब ही लगाया है। हालांकि मैं उस चैनल पर काम नहीं करती ज़्यादा, और ना मैंने कभी ध्यान दिया, क्योंकि मुझे, आप ऐसे समझ लीजिए कि मैं इन चीज़ों पर पहले ज़्यादा विश्वास करती थी जब मैं अकेली रहती थी। अब तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, बहुत मतलब काम की जिम्मेदारियां आ गई, तो अपने दिमाग में ये बातें रहती नहीं हैं, तो हमने अप्लाई की नहीं, लेकिन की थी उस वक्त हमें खूब दिखा था इसका असर। और अगर मेरी सच्ची बात नहीं मान रहे हो तो आप अपने ऊपर अप्लाई करना। सैटरडे के दिन आप बस ध्यान करना कि नीला गुलाब मेरे पास है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस काम को करके देखना, आपको बहुत मानसिक संतुष्टि मिलेगी और कुछ प्रॉफिट भी होगा, देखना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।